नमस्ते। मैं मेरे सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करना चाहूँगा मेरे इस नए वीडियो में। साथियों, मैं आज इस वीडियो में एक आउट ऑफ द बॉक्स एक टॉपिक में मैं अपनी कुछ ओपिनियंस या अपना जो भी राय है वो आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा। और यह आज का जो विषय है, जो हम जिस बात की आज चर्चा करेंगे, वह है हमारा जो ह्यूमन नेचर होता है या फिर जो मानव व्यवहार है, और वो किस तरीके से किस स्थिति में किस तरीके से प्रतिक्रिया दे रहा है, और क्या एक अपने मन में या फिर अपने एक विजडम में कोई एक जजमेंट बना लेता है किसी चीज़, किसी वस्तु, किसी स्थान या फिर किसी व्यक्ति या फिर किसी भी और किसी इत्यादि चीज़ों में। तो अगर मैं इसे और थोड़ा आपको क्लियर करके बताऊं तो ये समझ लीजिए कि हाउ वी आर जजिंग एनीथिंग, और हम किस तरीके से चीज़ों को देखते हैं, कैसे उन चीज़ों को परसीव कर रहे हैं और हम लोग कैसे रिएक्ट कर रहे हैं किसी सिचुएशन में। और हमारे एक छोटे से एक्शंस जो भी हम लोग परसेप्शन बनाते हैं या जब भी कोई जजमेंट लेते हैं, तो उसके बाद एक एक्शन हमारे ओर से इनिशिएट अगर हम लोग करते हैं, तो वो एक मिनिस्क्यूल जो स्टेप होगा, उससे बहुत सारी आगे जाके डिफ़िकल्टीज़ कैसे क्रिएट हो सकती हैं वो आज समझेंगे। तो इस उदाहरण को मैं समझाने के लिए मैं आप लोगों के साथ एक कहानी साझा करना चाहूँगा। कोशिश करूँगा उस कहानी को मैं छोटा से छोटा रख पाऊँ। तो साथियों, ये कहानी शुरू होती है, सपोज कर लो एक हमारे आपके जैसे या एक जो कॉमन एक फैमिली ऑफ इंडियन कल्चर जैसा होता है नॉर्मली कि पिताश्री घर के मुखिया होते हैं, माता भी उनकी बराबर की हिस्सेदार होती है हर चीज़ में, घर के घरेलू मामलों में। लेकिन आमतौर पे हमने ये पाया कि जो पिताजी होते हैं वो मुखिया होते हैं। तो उस घर में एक जो परिवार रहता था, उसमें 5 लोगों का परिवार था, 5 या 6 लोगों का मान के चलिए, जिसमें माता पिता, उसका एक बेटा और उसकी एक बेटी रहती थी। वो उसके घर में वो लगभग हर वो ज़रूरी साधन थी जिससे कि उनका जीवन यापन अच्छी तरीके से चल सके, जैसे कि खाद्य सुरक्षा थी और रोज़गार की भी कमी नहीं थी जो घर के मुखिया थे, या फिर पढ़ाई लिखाई में भी उनका एक अच्छा बैकग्राउंड था। कुल मिलाकर के मैं कह सकता हूँ कि वो एक एबव द एवरेज फैमिली होता है, जो हमारा इंडियन मिडिल क्लास जो फैमिली होती है, अपर मिडिल क्लास है, उस दैट काइंड ऑफ फैमिली है, सपोज कर लो। ठीक है, ये किसी के साथ भी एप्लीकेबल हो सकता है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ सिर्फ समझाने के लिए कि एक मिडिल क्लास फैमिली है। अब क्या होता है, बहुत अच्छे तरीके से वो रह रहे थे, कोई प्रॉब्लम नहीं था, सब कुछ सब अपने अपने काम में व्यस्त थे, सब अपने अपने लाइफ में अपनी गोल्स की तरफ अपने आगे बढ़ रहे थे, तो सब कुछ ठीक होता है। लेकिन कुछ दिनों के बाद क्या होता है, जैसे जैसे एज हो रहा है सबका, सबके चीज़ों में वो जो गिरावट आती है वो होती जाती है। शरीर की ऊर्जा बोल लो, या फिर जो मानसिक शार्पनेस होती है, माइंड शार्पनेस होता है, या फिर हमारे फिजिकल एबिलिटीज़ किसी भी तरह के हो सकते हैं, हमारे स्ट्रेंथ, स्टेमिना, या फिर हमारे फुर्ती बोल लो, रिफ्लेक्सेस बोल लो। तो समय के साथ साथ जैसे कि ये सब बढ़ते जाती हैं, तो मनुष्य के विचारों में भी बदलाव आता है, और मनुष्य में एक मानसिक तौर पे एक बहुत ज़्यादा ही बदलाव आने लगता है। तो वो तो एक अलग बात है, हम वो लाइन से हट गए। तो अब हम उस परिवार पे फोकस करते हैं। तो क्या होता है कि अब उसके जो माता पिता थे, जो गार्जियन थे, उन्होंने अपनी लड़की की शादी कर दी, उनका लड़का का भी शादी हो गया। अब क्या होता है, वो जो उसके पुत्र था और उसकी जो पुत्री थी, दोनों की शादी हो चुकी है। वो उनकी पुत्री अपने ससुराल में रहती है। अब बच गया उनका बेटा, जो कि अपना कुछ धंधा पानी या फिर अपना कुछ छोटा मोटा जॉब या फिर कुछ पढ़ाई लिखाई जो भी कर रहा हो, व्हाटएवर। तो वो अपने लोग एक साथ रहते हैं। तो रहते रहते क्या होता है, कभी एक ऐसा दौर आता है, एक समय आ जाता है कि एक बार एक ऐसा हुआ कि उसकी जो घर की जो मतलब ब्राइड थी, दुल्हन थी, जो उसकी बेटे की वाइफ थी, वो शायद कहीं घूमने जाती है, ठीक है, अपने रिलेटिव के यहाँ पे। वो बहुत दिन उसके शायद उनको मन रहा होगा, वो गई होंगी, वो घूमने जाती हैं किसी भी कारण से, या फिर कोई कारण रहा होगा, कोई ओकेजन रहा होगा। तो क्या होता है कि
वो जो घूमने गई थी वो में भी किसी कारण से जितना उनको रहना था, मतलब उनको एक सपोज था कि आप 2 दिन 4 दिन आप अपना टूर कर लो, फिर अपना बैक टू वर्क, बैक टू नॉर्मल लाइफ में आ जाना है। तो ठीक है, वो नहीं आ पाई, किसी कारण से उनका विलम्ब हो गया आने में भी वो कोई भी कारण हो सकता है ना, कि वो हो सकता था कि जब वहाँ पे वो वहाँ से वहाँ जब गई तो उनको शायद बॉडी को बहुत रेस्ट मिला, या फिर वो डेली जो एक लाइफ उसका जो अपने ससुराल में एक लाइफ होता है, बर्तन धोना, कपड़े धोना, खाना खिलाना बच्चों को, ये करना वो करना, उन सब चीज़ों से वो एक बोर होके थोड़ा एक अलग कंफर्ट जोन में थी। तो मे भी किसी भी कारण से हो सकता है, या कोई भी अन्य कारण से वो 2-4 दिन के लिए अधिक से रह गई। अब इससे क्या होता है, इसके कारण से जो पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स को दुख लगता है कि यहाँ पे जो हमारी डॉटर इन लॉ है वो हमारे बातों को वो रिस्पेक्ट नहीं कर रही है, वो हमारे बातों को कुछ तवज्जो नहीं दे रही है और अपना मनमाना कर रही है। ठीक है, उतने में बात ख़त्म हो जाती है, वो ब्राइड अपने रिलेटिव्स के प्लेस से अपने हस्बैंड के घर पे आ जाती है। अब क्या होता है, फिर कुछ दिनों के बाद, ठीक है ना, फिर कुछ दिनों के बाद एक ऐसा मौका आता है जहाँ पे उस डॉटर इन लॉ है उसको फिर विज़िट करना है। बट दिस टाइम क्या होता है, इस बार जो पेरेंट्स हैं उन्होंने कही कि नहीं, अब हम तुम्हें अलाउ नहीं करेंगे, क्योंकि तुमने इसका अननेसेसरी एडवांटेज उठाया, तुमने अनड्यू एडवांटेज उठाया हमारे लिबरलिज्म का। मतलब हम लोगों ने ज़्यादा स्ट्रिक्ट कुछ, आप तुम्हारे साथ कुछ भी ऐसा एक ये नहीं किया जिसकी वजह से तुम क्या कर रही हो, जो हमारे जो एक रूटीन है, फैमिली का रूटीन होता है, हर फैमिली का ही रूटीन होता है, ठीक है ना, तो वो उस रूटीन से बाहर जा रही हो जो कि इकोनॉमिकली वायबल नहीं है, उसकी वजह से जो भी उसके रीजंस रहे होंगे कि ट्यूशन बच्चों का स्कूल एब्सेंट हो रहा है, या फिर वो उनका जो रेगुलर डे टू डे टाइम टेबल रूटीन है उस पर डिस्टर्बेंसेस हो रही हैं, जिसकी वजह से ये बातें ठीक नहीं है, अब तुम मत जाओ। अब क्या होता है, यहाँ पे एक डिस्प्यूट क्रिएट हो रहा है, ठीक है। अब जो डॉटर इन लॉ है और जो पेरेंट्स हैं, ठीक है ना, मतलब उसके फादर इन लॉ एंड मदर इन लॉ, उन लोगों के बीच में एक डिस्प्यूट होता है। डिस्प्यूट किस बात का है कि देखो ये मेरे रिलेटिव के इधर पे जाने नहीं दे रहे हैं मेरे को, इनको जब भी जाना रहता है तो ये मेरे को कुछ ना कुछ एक इशू क्रिएट करते हैं ताकि मैं ना जा पाऊँ। तो एक मन में एक खटक दोनों साइड से हो, एक कारण वहाँ पे एक बन गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो हस्बैंड है, मतलब जो ब्राइड का हस्बैंड है, जो उस पेरेंट्स का बेटा है, वो क्या करता है, वो बोलता है कि यार तुम लोग आपस में ये सब समझ लो, ठीक है ना, इन सब चीज़ों में तुम लोग आपस में सॉर्ट आउट कर लो कि क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए। मैं यहाँ पे अपना कुछ राय या फिर कुछ अपना डिसीजन या फिर कुछ भी अपना एक ओपिनियन नहीं रखना चाहूँगा, तुम लोग आपस में ये सब समझ लो। अब इसकी वजह से क्या होता है, चूँकि वो जो लड़का है उन्होंने किसी का साइड नहीं लिया, तो जो दोनों पार्टीज थे, मतलब पेरेंट्स एंड उस लड़के का वाइफ, ठीक है ना, वो दोनों के नज़रों में वो क्या हो गया, बोला यार ये तो हद हो गया भाई, हमारा लड़का हमने पैदा किया, हमने पढ़ाया लिखाया, शादी कर दी, खिलाया पिलाया, बड़ा किया, ये तो हमारी बात ही नहीं सुन रहा है, ये तो हम जो अब पेरेंट्स को लग रहा है कि वो सही कर रहे हैं, क्योंकि पेरेंट्स का तो ये पर्सपेक्टिव है ना, ये तर्क है ना कि भाई आप अनवांटेड अनड्यू एडवांटेज उठा रहे हो। आपको 2 दिन जाने के लिए तो आपको मना नहीं किया गया था, लेकिन आप क्या किए, आप एक्सटेंड किए, आप जो चीज़ आपको करना नहीं चाहिए था वो आपने किया, और आपने हमारा अगर हम लोग को कुछ कह के सोच के कहा था कि जल्दी आना, तो इसलिए आपने वो ओबे नहीं किया, वो आपने माना नहीं, एग्री नहीं किया, तो जिसकी वजह से हम लोगों को अभी एक्शन लेना पड़ रहा है। अब क्या होता है, ये तो पेरेंट्स तो समझ गए कि भाई हमारा लड़का तो एकदम ये तो भाई छोड़ दो, इससे कुछ एक्सपेक्ट मत करो, ये तो अपना कुछ एक स्टैंड ही नहीं ले रहा है, ना हमारी तरफ है ना उसकी तरफ है। अब उसकी जो ब्राइड है वो भी सोच रहा है यार हमारा हस्बैंड कैसा है, ये घर के इतने सीरियस मैटर में मेरे को कुछ फेवर नहीं कर रहा है, मुझे मेरे अपने घर पे रिलेटिव के यहाँ जाने नहीं दिया जाएगा, ये फिर तो अच्छी बात नहीं है। ऑब्वियसली ये भी अपने सही टाइम पे है, क्यों नहीं अपने कोई रिलेटिव से मिल सकता है, भाई मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए, सबको मिलना चाहिए और सबको मिलते भी हैं। अब यहाँ पे क्या हो गया, अब जो ब्राइड है इसने ये परसेप्शन बना लिया कि जो मेरे इन लॉज है वो जानबूझ के मेरे को
मतलब परेशान करने के लिए, या फिर मेरे को ये टारगेट कर रहा है, मेरे को ये आइसोलेट कर रहा है, टारगेट कर रहा है, इस टाइप का एक वह यह बना लेती है, एक परसेप्शन बना लेती है अपने इन लॉज के टुवर्ड्स। और उसी तरीके से पेरेंट्स भी एक परसेप्शन बना लेते हैं अपने ब्राइड के लिए कि ये देखो भाई, इसको थोड़ा मौका मिलेगा तो ये अपना रिलैक्स करने लगेगी, इसको फिर दिन दुनिया से मतलब नहीं है, इसको आगे बढ़ने का, ये करने का, क्या करना है नहीं करना, उससे इसको ज़्यादा फिर फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ये इसको फिर। तो वो भी अपने जगह पे एक अपना एक अलग एंगल लेके उन सब चीज़ों के लिए वैसा रिएक्ट किए थे। अब यहाँ पे क्या होता है, जो तीसरे पर्सन को जिसका यहाँ पे कि जो कह रहा था कि जो वो लड़का था, तो वह क्या कहता है कि मैं किसी के साइड में नहीं हूँ। इसकी वजह से क्या हो रहा है, उन दोनों लोगों ने भी, पेरेंट्स ने और उस लड़के की उस वाइफ ने, उन लोगों ने भी एक नया परसेप्शन उसके टुवर्ड्स से क्रिएट कर लिया, ठीक है ना, जो कि नेचुरल नहीं है। जो एक नेचुरल अंडरस्टैंडिंग है एक उस पेरेंट्स के अपने सन के लिए और उस वाइफ को अपने हस्बैंड के लिए, उसके विपरीत उन्होंने एक नया एक परसेप्शन बना लिया। अब जो परसेप्शन उन्होंने एक नया बना लिया, उस वजह से क्या होगा, वो एक नया अप्रोच और एक नया बॉडी लैंग्वेज और एक नया कम्युनिकेशन, एक नया रेपो, एक वो बिल्ड करेंगे, एक नए तरीके जो कि अननेचुरल है। अगर जैसे कि उस लड़के की वाइफ ने उसे सोच लिया कि ये तो यार कुछ करेगा नहीं, इसे एक्सपेक्ट करना बेकार है, ये तो मेरा फेवर नहीं ले रहा है बेसिक, ये तो बाकी में ये कहाँ से मेरे खड़ा होगा, तो एक वो अननेसेसरी परसेप्शन बनाया, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ, अब उस लड़के का कोई कसूर नहीं था, लेकिन उन लोगों ने ऐसा जो परसेप्शन बनाया, जिसकी वजह से क्या हुआ, उस लड़के को बेवजह का एक हैरेसमेंट हो रहा है, नॉट फिजिकली, मतलब वर्चुअली अगर हम समझें तो एक नए तरीके से एक नया अप्रोच बन रहा है, और एक जजमेंट कर लिया किसी ने कि ये ऐसा है, उसके फिर लोग भी उसका बर्ताव चेंज कर रहे हैं, जो कि उसके साथ नहीं होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि वो अननेचुरल था, वो वैसा नहीं था, वो एक परसेप्शन बनाया किसी एक छोटे से इवेंट के लिए, टेम्पोररी इवेंट के लिए, ठीक है ना, कोई एक टेम्पोररी इवेंट हुआ था जिसकी वजह से उन लोगों के बीच में कोई डिस्प्यूट हुआ, और उस डिस्प्यूट से एक इम्प्रेशन क्रिएट हुआ, और उस इम्प्रेशन के तौर पे एक नया आप उसके साथ एक कंडक्ट कर रहे हो, नया विचार कर रहे हो, जो कि इन लाइन विथ द जो कॉर्डियल रिलेशंस है, जो नेचुरल रिलेशन है, उसके अनुरूप वो नहीं रहता है। तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि देखिए आप और एक चीज़, अब क्या होता है, अब चूंकि वो जो लड़का था वो अपनी वाइफ की भी बात नहीं सुनता है, उसके भी फेवर नहीं लेता है। अब ये दोनों लोग परेशान हो गए, दोनों पार्टी। अब जो पेरेंट्स हैं वो अपने गांव मोहल्ले अगल बगल वाले किसी रिलेटिव को कहते हैं कि देखो भाई ऐसा बात है, हमारा लड़का हमारे साथ नहीं है, हमारी बहू हमारे साथ नहीं है। वो जो ब्राइड है वो फिर अपने किसी रिलेटिव को कहती है कि यार भाई ऐसा है, हमारे इन लॉज ऐसे हैं, हमारे हस्बैंड्स ऐसे हैं। अब जो थर्ड पार्टी यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा है वो भी एक परसेप्शन बना रहा है सभी लोगों के लिए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जिस तरीके से हम लोग कोई एक जजमेंट ले लेते हैं, तो उस जजमेंट से हम लोग बहुत सा छोटा एक, अगर हम उसे गौर नहीं करते हैं, लेकिन वो एक बहुत बड़ा बदलाव ले आता है। आप किसी को सर्टिफिकेट अगर दे देते हो कि भाई ये तो ऐसा है, तो आपका तो विचार उसके प्रति आगे से बिल्कुल बदल जाएगा ना। लेकिन आपने जो वो सर्टिफिकेट दिया वो किसी एक छोटे से टेम्प्रोरी इवेंट जो शायद कभी कभार हो गया, गलती से भी अगर हो गया, तो उस के बुनियाद पे आपने वो विचार बनाया, और उसके प्रति आपका जो रवैया था वो बिल्कुल बदलने लगा या बदल जाएगा, जो कि अननेचुरल था। मतलब उस घटना के पहले आपका जो रिश्ता था किसी भी उस लड़के का उसके माँ बाप के प्रति या फिर उसकी पत्नी के प्रति, तो वो उसमें एक मेजर शिफ्ट आएगा, ठीक है ना, जिसकी वजह से क्या होगा कि उन दोनों का जो रिलेशंस है वो कहने के लिए तो रहेंगे एक साथ, मतलब कहने के लिए कहेंगे कि फैमिली है, बच्चा है, मेरा माता पिता है, मेरा घर का परिवार है, लेकिन वहाँ पे एक सिर्फ मेरली शो ऑफ रहेगा कॉर्डियल रिलेशन का, रिस्पेक्ट का। और बट बैक ऑफ द माइंड हमारे में तो ये हमने इंप्रेशन बना लिया ना कि ये तो यार बहुत ही ऐसा है वैसा है, इससे एक्सपेक्ट नहीं करना है, ये नहीं करना है, वो करना है। तो इससे वजह से क्या हो रहा है, एक अननेसेसरी परसेप्शन क्रिएट हो रहा है। एक हम जब जजमेंट बना लेते हैं किसी के प्रति, तो इसका मतलब क्या हुआ, हम कॉन्क्रीट है तभी तो जजमेंट कर रहे हैं ना। तो आप तुरंत कॉन्क्रीट ना हो सकते हैं, आप कोशिश करें
जैसे कि उन लोगों ने जो परसेप्शन बनाया, पेरेंट्स ने, अब समझिए बात को, पेरेंट्स ने परसेप्शन यह बनाया कि जो हमारी डॉटर इन लॉ है वह अनड्यू एडवांटेज उठा रही है, बराबर ना। उनका भी एक तर्क तो सही है कि नहीं उठाना चाहिए। अब जो ब्राइड है वह यह करके कर रही है, हो सकता है ये कर रही होगी कि यार बहुत दिन के बाद बहुत टायर्ड नहीं भाई, बहुत रिलैक्स करने को मिल रहा है, काम करने को नहीं मिल रहा, नहीं तो फिजिकल टायर्डनेस बहुत हो जाता है, इतने सारे ताम झाम बहुत सारे टेंशन हो जाते हैं, तो अभी मैं रिलैक्स कर रही हूँ तो ठीक है, मैं अपना क्वालिटी टाइम थोड़ा एक्सटेंड कर लेती हूँ। उसके साइड से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपना बॉडी, अगर बॉडी किसी का वहाँ पे रिलैक्स करना चाहता है तो प्लीज़ उसे, कोई तो किसी का बंधुआ मजदूर है नहीं, या फिर कोई ऐसा फिजिकल बॉन्डेड लेबर है नहीं कि आपको करना ही पड़ेगा, ऐसा तो कुछ होता भी नहीं है। तो अगर वो ऐसा करके वो उन्होंने डिले किया था आने में, तो उनका भी तर्क कहीं ना कहीं सही था। उस लड़के का भी तर्क देख लो, उस लड़के ने अगर नहीं लिया, हो सकता है वो लड़का यह चीज़ वो देख रहा हो कि वो नोटिस कर रहा हो इन घटनाओं को और अपना एक न्यूट्रल पोजीशन रखा हो, तो उसके प्रति भी उन लोगों ने एक नई धारणा बना ली कि ये तो भाई इससे तो कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है ना, हमारे जो आपसी संबंध होते हैं वो सिर्फ एक कहने के लिए और दिखाने के लिए हो जाती हैं। हमारे जो कॉर्डियल रिलेशंस होते हैं, जो हमारा एक्चुअल रिलेशन होना चाहिए, हम एक दूसरे को कैसे समझते हैं, एक दूसरे के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं, उनमें सिर्फ एक चढ़ावा चढ़ जाता है। जिस तरीके से इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक होती है ना, प्रॉपर्टीज़ किसी मेटल वगैरह में है तो वो लोहे का या फिर चांदी का लपट उसमें गोल्ड का एक इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर देते हैं, तो बस उसी तरीके का एक रिलेशन ये क्रिएट हो जाता है। तो दोस्तों, ये कहानी का क्रक्स ये है कि हम लोग अगर किसी भी ऐसा इवेंट होता है या फिर कोई भी एक ऐसा सिचुएशन है या कोई भी एक हम लोग अगर ऐसे किसी पॉइंट ऑफ टाइम में ऐसा कोई भी हमारे सामने ऐसी घटना होती है, तो हम कुछ भी एक जजमेंट या फिर कोई भी एक इम्प्रेशन बनाने से पहले हम वहाँ पे हर एक पॉसिबल जो भी एंगल होते हैं, जो भी पॉसिबल सिनेरियोज हो सकते हैं कि उस व्यक्ति ने या उस पर्सन ने इस तरीके का जो बिहेवियर किया है या फिर इस तरीके का जो एक्ट किया है, उसके पीछे और क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो जो इतना कारण हम लोग ढूंढने की कोशिश करेंगे, वहाँ पे हम लोगों का जो डिस्प्यूट वहाँ राइज करने का चांसेस है वो कम होगा। तो इसी के साथ मैं दोस्तों आज आप लोगों से विदाई लेता हूँ। माफ़ कीजिएगा, मैं कल ये वीडियो डालने वाला था बट किसी कारणवश मैं नहीं डाल पाया। कोशिश करूँगा मैं जल्द से जल्द एक नए सब्जेक्ट पे एक नया एक वीडियो आप लोगों से साझा करूँगा। आगे के लिए मुझे नमस्कार दीजिए। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।